आत्मा परमात्मा के भाव ही मुक्ति के कारण होते हैं। बहिरात्मा कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। बहिरात्मा कभी आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। जो सुख में अपने आप को इतना तल्लीन समझता है, कौन से सुख में? शाश्वत सुख में नहीं, इंद्रियों के विषयों में इतना रचा पचा है, उसे होश नहीं है, ना राजा की, ना राज्य की, ना परिवार की। याद है ना सत्येंद्र राजा का क्या हाल हुआ था? इतना बड़े राज्य का शासक और पत्नी के भोगों में इतनी आसक्ति, रात दिन राज मंदिर में पड़ा रहता था। काष्टांगार जो मंत्री था, उसने उपाय सोचा क्या करना चाहिए। जो बातों से नहीं मानते और कर्मों पर कर्मों का एक ऐसा रस चढ़ा देते हैं, वो कर्म महाकर्म बन जाते हैं। अंत हुआ क्या? उनकी हत्या कर दी गई और राज्य का शासन मंत्री खुद करने लगा। मान भावो अपना सब कुछ कोई दूसरा ले जाए, इसे हम सहन कर सकते हैं। मेरी चीज पर कोई दूसरा अधिकार कर ले, ये सहन करके लड़ सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर इतना तेरे अंदर ताकत है, शक्ति है, तो क्यों नहीं अपने कर्मों से एक बार लड़ ले। एक बार लड़ लेना, बस एक बार लड़ेगा, भव भव के लिए निश्चिंत हो जाएगा। आज समय है अपने पास। अंतरात्मा जब बन जाएगा तो निश्चित मान करके चलना, तू स्वभाव में आना शुरू कर देगा। यानी कि जो अब तक पर समयों को स्वसमय मानता था, द्वैत को अद्वैत रूप में मानता था, आज वास्तविक में वो अब अद्वैत के मार्ग पर बढ़ने लगा है। आचार्य भगवान कहते हैं मोख गई गमन कारण, भूयाण पसत्थ पुण्य है ऊणे, ताणे हवे दुबी हप्पा, बत्थु सरुवाणे भावाणी। दुबी अप्पा, दो प्रकार की आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के वस्तु स्वरूपाणी भावाणी, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं, ताणी वे सब मोक्ष गई गमन कारण भूयाणी, मोक्ष गति में ले जाने के कारणभूत और पसत्थ पुण्य हेउण और प्रशस्त पुण्य के कारण हवे होते हैं। समझ में आया? अंतरात्मा परमात्मा के वस्तु स्वरूप संबंधी भाव जो हैं वो मोक्ष के कारण हैं और प्रशस्त पुण्य के कारण हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब शिष्य गुरु से पूछता है गुरुदेव मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा? तो गुरुदेव कहते हैं मिलेगा, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक साक्षात मोक्ष और एक परंपरा से मोक्ष। जो गृहस्थों का मोक्ष होगा वो परंपरा से होगा और जो साक्षात होगा वो मुनियों का होगा। मुनियों का मोक्ष मिलने का हेतु तभी होगा जब कसायों की अत्यंत मंदता धीरे धीरे अभ्यास तपश्चरण से होती चली जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं गृहस्थों का मोक्ष मार्ग पंच परमेष्टि की आराधना, जो आज तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं
और जा चुके हैं। उनकी पूजा, स्तवन, स्तुति, वंदना, सम्मान आदि ये ग्रस्तों का मोक्ष मार्ग है। लेकिन निर्ग्रंथों का मोक्ष मार्ग जो है, उन्होंने कहा जो बहिरात्मा एवं अंतरात्मा ये पर समय है, परमात्मा स्वसमय है। हमें स्वसमय की ओर लक्ष्य करके बहिरात्मा से अंतरात्मा में प्रवेश करना है। जो अंतरात्मा में प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे चतुर्थ गुण स्थानवर्तीय आत्मा जघन्य अंतरात्मा कहलाता है। और पंचम, षष्टम और सप्तम गुण स्थानवर्ती जो देशव्रती हैं, श्रावक हैं, और सातवें गुण स्थानवर्ती जो अनगारी मुनि हैं, ये सब मध्यम अंतरात्मा हैं। 14वें गुण स्थान 14 प्रकार के अंतरंग का परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित शुद्धोपयोगी आत्मा का निरंतर अविरल ध्यान करने वाले 8वें से 12वें गुण स्थान तक जो मुनिराज हैं, वो उत्तम अंतरात्मा हैं। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान यानी कि 13वें गुण स्थानवर्ती सयोग केवली और 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली, ये परमात्मा है। अब ध्यान ये रखना है, भगवान जब निर्ग्रंथ 12वां गुण स्थानवर्ती है, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। उन्होंने कहा वत्स, तुम ही तो आगे बढ़ोगे और बढ़ेगा कौन। आज जो देशव्रती हैं वो कल महाव्रती बनेंगे। जो महाव्रती हैं वो गुणस्थान की श्रेणियों को चढ़ेंगे। जो गुणस्थान की श्रेणियों को चढ़ेंगे वही तो 12वां गुणस्थान यथाजात रूप को ग्रहण करेंगे। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं जिसके पास मकान नहीं है तो वो छाया में कैसे बैठेगा। क्या किसी घर में जाएगा, कोई शरण देगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसके पास अपना निजी मकान नहीं है और उसको छाया की ओट की जरूरत है, तो वो भी अपने विवेक बुद्धि के माध्यम से जो बिल्डिंग ऊंची होती है उसकी छाया में बैठ जाता है। और जब उसकी छाया में बैठ जाता है तो संतप्तता के ताप से बच जाया करता है। रेस से बच से ध्यान रख, आज मैं 12वां गुस्थानवर्ती निर्गंत नहीं हूँ, लेकिन उनकी छाया में बैठकर, उनके चरणों में बैठकर, उनकी आराधना करके मैं एक दिन अवश्य ही शुद्धोपयोगी बन करके 8वें गुणस्थान से श्रेणी का आरोहण करूँगा। क्यों अपने को कमज़ोर मानते हो। जो जीव ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित रहते हैं वही तो स्व को पहचान पाते हैं। और जो जीव डाल डाल पात पात पर घूमते हैं, जैसा मौका वैसा काम ऐसा करते हैं, वो कभी भी संसार परिभ्रमण से पार नहीं हो पाते। बहिरात्मा के बहिरात्मा रहते हैं। भाई, परिवार, समाज, अखंड रिश्ता उसका ही चल पाया जो बाहर और भीतर एक था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जिस मन के अंदर अविरल धारा प्रवाहित होती हो, उसमें यदि तुमने शंका का एक कंकड़ डाल दिया तो ध्यान रखना जो अविरल चल रहा था अब उसका अविरलपना समाप्त हो चुका है। हे भव्यात्मन,
बहुत संभलने की आवश्यकता है, बहुत जागरण की आवश्यकता है। जग जा। जब सर्वस्व अपना निछावर कर दिया, फिर मायाचारी क्यों? अब जब तुमने आत्मा को गुरु मान ही लिया, निज आत्मा को परमेश्वर मान ही लिया, अब उस आत्मा से अभी भी छलावा करते, तुझे डर नहीं लगता? डर कब तक नहीं डरेगा, खो जाएगा। तू बिना धागे की सुई बन करके रहेगा तो गुम हो जाएगा। उस सुई में अगर धागा होगा तो वो मिल जाएगी, गुम नहीं होगी। अपने श्रद्धा के धागे से अपनी आत्मा को बांध ले, तेरी आत्मा संसार के अनंत दुखों में विलीन होने से बच जाएगी। बचा ले अपनी आत्मा को, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले निज परमात्मा में रुचि रूप सम्यक दर्शन और रागादि रहित स्वसंवेदन में ही निरत रहते हैं, निश्चल स्वानुभूति सम्यक ज्ञान के बल पर वीतराग चारित्र को प्राप्त करना चाहते हैं और करते हैं, ऐसे लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय द्वारा परिणति जीव पदार्थ को हे शिष्य धारण कर लेते हैं। तू भी मेरा शिष्य है, तूने भी ये पथ धारण किया है। स्वसमय समझ ले, पर समय को समझ ले, क्या छोड़ना है इसको समझ ले, क्या ग्रहण करना है इसको समझ ले। राग द्वेष तेरे साथी नहीं है, राग द्वेष तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी फिर भी अच्छा होता है, ये तो दुश्मन के बच्चे हैं। इससे क्या दोस्ती करना है तो मेरे मित्र के साथ उनके बच्चों से दोस्ती करना। तू अपना घर छोड़कर, पड़ोसी का घर छोड़कर दूर चला जाएगा तो सच बेटे तू खो जाएगा। दूर मत जा, घर में खेल। घर में भी अगर तेरे मित्र नहीं आते तो घर के आसपास में खेल। घर से दूर मत होना, अगर दूर होगा तो बहक जाएगा। बहक जाएगा तो तेरी आत्मा कहीं गुम हो सकती है। कहाँ ढूंढेगी तेरे माता पिता, कहाँ ढूंढेंगे तुझे कि मेरा लाल कहाँ चला गया। जागने की बेहद आवश्यकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं अंतरात्मा का भाव प्रशस्त पुण्य का कारण होता है और परंपरा से मुक्ति का हेतु होता है। सम्यक दृष्टि अंतर आत्मा का पूर्ण संसार वर्धक कभी नहीं हो सकता और मोक्ष का ही कारण होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मा अपने आप को दृश्यमान समस्त पदार्थों से भिन्न समझता है। देह और देही की परम भिन्नता उसके भेद विज्ञान को इतना निश्चल कर देती है कि उसे ये पता है कि जो 8 कर्म मेरे पीछे हैं, ये 8 कर्म नहीं, ये 8 महासुभट हैं, जिन्होंने मुझे चारों दिशाओं से और चारों विदिशाओं से पूरी तरह से घेर लिया है। कहीं भी निकलने का कोई रास्ता अब मेरे पास नहीं है। जब लौकिक युद्ध भूमि में युद्ध करते करते लगता है कि अब मैं विपक्षी राजा शत्रु से बच नहीं सकता, तो हाथी पर केश लुंचन प्रारंभ कर देते हैं। हाथी पर केश लुंचन प्रारंभ हो गया। जिनके हाथों में नंगी तलवार थी, बर्छे थे, भाले थे, तरकस में तीर थे, वो सब धराशायी हो जाते हैं। जो हाथ वध के लिए, मृत्यु के लिए, बंधन के लिए उठे थे, वो सब उनके चरणों में झुक जाते हैं। जिस सिर, जो मस्तक
शौर्य की यशोगाथा गाथा गा करके रक्त की धमनियों को धड़काता था, वो मस्तक अब उनके चरणों में झुक जाता है। हे मेरे आराध्य, वैराग्य का विसिंचन जो आपके परमात्मा अंतरात्मा में ले जाने का एक परम सर्वोच्च रसायन है, इसके आगे तो खुद देवता भी झुक जाते हैं। सारा शत्रु दल उन चरणों में झुक गया। बैरात्मा ने जब स्व को दृश्यमान कर लिया, स्व को पहचान लिया, स्वशक्ति का भान कर लिया, जो परस्थ था वो अब स्वस्थ हो गया। जो परस्थ था वो स्वस्थ हो गया। और जो स्वस्थ हो जाता है स्व प्लस स्थ, स्थ धातु स्थित के लिए, जो स्व में स्थित हो गया, अब उसे कौन मार सकता है, कौन जला सकता है, कौन उड़ा सकता है, कौन भिगा सकता है। ये तो अंतर आत्मा ऐसा बन गया कि अंतर आत्मा से अब ये कभी पीछे नहीं लौटेगा, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। जिसके कदम अग्रे अग्रे होते हैं वो कभी भी पीछे नहीं लौट सकता। छायक सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्री पर्याप्त कर्म भूमिज, जब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में रह करके उस सम्यक्त की आराधना करता है, भाव 16 कारण भावनाओं की आराधना करता है, सच कहते हैं उस क्षण में दूर क्षितिज पर स्थित दिव्यताओं की शक्ति भी उनके जय जयकार करने लगती है कि कितना सौभाग्य जग गया। कहाँ बैरात्मा देह और जीव की भिन्नता को नहीं जानता, शरीर के मरने पर आत्मा का मरण मानता है। कितना समझाया था छायक सम्यक दृष्टि को कि मान जा तेरा भाई मर चुका है, लेकिन एक न सुनी, बोले तेरा मरा होगा। भोजन कराना, रोज नहलाना, कांधे पर लेकर के डेली चलना, मेरा भैया है, इसे कौन मार सकता है। अब क्या किया जाए। दिव्य शक्तियों ने कहा समय का उल्लंघन नहीं होगा, अनंतानबंदी नहीं बन सकती, क्योंकि उसका क्षय कर चुका है। 6 महीने की अवधि का उल्लंघन नहीं होगा। जब देखा कि अभी आसक्ति नहीं टूट पा रही, राख की कणिकाएं कमजोर नहीं हो पा रही, अब क्या था, पत्थर को सींचने लगता है, सींचने लगता है, उपजाऊ बनाता है, पानी को मथता है, बालू को पेरता है। छायक सम्यक दृष्टि का बोध जगता है। कहते हैं अरे ये क्या कर रहे हो, तो बोले कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। बोध जग जाता है और समझ जाता है जो आत्मा इस शरीर से एक बार निकल गया अब पुनः इसी शरीर में नहीं आ सकता। बस बैरात्मा से हो गई अंतरात्मा की परम यात्रा का शुभारंभ।